हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड के नोट्स को डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 4 के कोर्स नंबर 402 है करिकुलम डेवलपमेंट एंड ये यूनिट नंबर 1 है उसका। फॉर 401 मैं नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ और अगर कोई स्टूडेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला है तो उनके लिए नोट्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। बट उससे पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं करिकुलर का मतलब क्या है। करिकुलम होता है बेसिकली, आपने सिलेबस सुना है, ठीक है, उसी तरह से करिकुलम होता है, बट सिलेबस और करिकुलम में थोड़ा डिफरेंस होता है। द करिकुलम बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड सेट है एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन का, जो स्टूडेंट को बताता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो क्या क्या सीखेगा, क्या वो टॉपिक पढ़ने जाएगा, क्या उसको सिखाया जाएगा थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द मतलब की क्लासेस, ठीक है, और मतलब क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या उसका एम है, कैसी एक्टिविटीज होंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस करिकुलम में क्या होता है, लेसन्स होते हैं, एकेडमिक कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, कैसे उसको असेस किया जाएगा टीचिंग में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की होती है। तो जो करिकुलम है बेसिकली वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल या फिर लर्निंग आउटकम को अचीव कर सकें ईजिली। तो ये क्या होता है, एक प्लान्ड इंटरेक्शन होती है ऑफ अ स्टूडेंट विद द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, मटेरियल और रिसोर्स और द प्रोसेस, कि कैसे उनको इवेलुएट किया जाएगा या फिर वो क्या एट द एंड ऑफ द कोर्स सीखेंगे, ठीक है। अब करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो करिकुलम बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है फॉर एडुकेटर या फॉर टीचर्स जो फॉलो करते हैं ताकि वो कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी बना रखें अपने टीचिंग में। उनको पता हो कि उन्हें इसके बाद क्या पढ़ाना है, उनको कौन से लेसन्स पढ़ाने हैं, किस लेसन्स में कितने टॉपिक पढ़ाने हैं, कितनी क्लास में। अब देखो, आप नंबर सिस्टम पढ़ते आए हो बचपन से लेके अपने 10th तक। अब आपने फ्रॉम 6 to 10th आपने नंबर सिस्टम ही पढ़ा, एक ही अब वो सेम चीज़ तो नहीं ना पढ़ी। धीरे धीरे करके वो एडवांस लेवल पे आती गई। अब कैसे पता लगा कि उसका एडवांस लेवल कौन सी क्लास तक क्या होगा, तो करिकुलम के डेवलपमेंट से ही पता लगा कि आपने इस क्लास में इतना कंटेंट पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में इतना कंटेंट पढ़ना है, उसके नेक्स्ट क्लास में इतना कंटेंट पढ़ना है, ये वाली एक्टिविटीज करानी है। तो ये सारी चीजें करिकुलम की हेल्प से होती हैं। बेसिकली गाइडेड एक इंस्ट्रक्शन है। दूसरा क्या है, ये क्या करते हैं, नेशनल और स्टेट एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है हमारे इंडिया में, उनके साथ स्टैंडर्डाइज एजुकेशन करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो और उसने अपना ही कोई सिलेबस बना रखा है, वो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे स्टेट की बुक्स होती हैं, सीबीएसई की बुक्स होती हैं, आईसीएसई की बुक्स होती हैं, इवन कि किसी प्राइवेट स्कूल वालों की अपनी भी बुक्स होती हैं, बट उन सब बुक्स में चैप्टर का नाम डिफरेंट हो सकता है, बट कंटेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थिंग्स है वो कभी अलग नहीं होती है। कुछ चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं बट चीजें रिमूव नहीं हुई होती हैं। तो दिस इज ओनली बिकॉज कि ये स्टेट और नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है कि इस क्लास के बच्चे को ये सारी चीजें तो आपने पढ़ानी ही पढ़ानी है। तो इसलिए एक करिकुलम बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, ये हेल्प करता है किसी को असेस करने में, इवेलुएट करने में, ये देखने में कि जो हमारे लर्निंग आउटकम है वो मतलब हम असेस कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लर्निंग आउटकम हमारे पूरे हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स से बच्चों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये कि ये लॉजिकली प्रोग्रेशन बताता है ऑफ अ लर्निंग, अलो करता है स्टूडेंट को अपनी नॉलेज बनाने में, ठीक है, स्किल्स बनाने में, जो सिस्टमेटिकली वे में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में लिखी गई होती हैं। पता होता है कि इस क्लास में इतना पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में इतना पढ़ना है, फिर ये स्किल डेवलप होगी। तो सिस्टमेटिकल वे में आप प्रोग्रेस कर रहे हो डे बाय डे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट इज अ इक्वेलिटी प्रमोट कर रहा है, इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन लेके आ रहा है रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी अलग बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको कोई टीचर अलग चीज़ पढ़ा रहे, नहीं, सबके लिए सारी चीज़ें एक जैसी हैं, एक जैसा एजुकेशन चल रहा है। तो सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द इंडिया फॉलो की जा रही है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये टीचर के कोलेबोरेशन को इंक्रीज करता है, टीचर मिलके काम करते हैं, टीचर अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, टीचर अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी इम्प्रूवमेंट आती है हमारे इंस्ट्रक्शंस में, हमारी एजुकेशन में, ठीक है। अब होता है ये जो सी हमारा करिकुलम है उसमें कुछ वैल्यूज और गोल्स होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो मतलब रिफ्लेक्ट करता है क्या गोल है, क्या आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे, क्या एम्स रहे, क्या आपके बच्चे ने एंड ऑफ द चीज़ सीखी। आपका स्कूल बता सकता है कि लाइक अगर आपको बच्चे 6th क्लास में पढ़ेगा तो एंड ऑफ द थिंग वो स्कूल से ये सीख कर जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये डिवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट के लिए भी है, ये स्पेशली
हर एक स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। करिकुलम ऐसा डिज़ाइन होता है कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है वो भी पढ़ सके, जो बच्चा बहुत सुपर इंटेलिजेंट है उसके लिए भी कुछ कंटेंट होगा, और मीडियम लेवल स्टूडेंट के लिए भी कंटेंट होगा। आपने बचपन में देखा होगा, थॉट्स क्वेश्चन करते होगे हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले, तो वो जो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो कभी कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि वो हायर कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक चीज़ हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो करिकुलम में डिफाइन की गई है, ठीक है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, पेरेंट्स को क्लियरली एक फ्रेमवर्क पता लगता है, उनको पता लगता है कि उनका बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है, उनका क्या क्या उसके सिलेबस में है, कैसे उसको पढ़ाया जा रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ उसको कराई जा रही हैं, ये सारी चीज़ों का उनको पता लगता है, तो वो भी अपने बच्चे की एजुकेशन में सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली ये इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करता है, लाइक कि एक टाइम पे आके आपने देखा है कि करिकुलम अपडेट हो जाता है। अपडेट कैसे होता है? क्योंकि अब पुराने करिकुलम में कई चीज़ें नहीं होती हैं, वो देखती है कि अच्छा ये वीकनेसेस आई हमारे करिकुलम की, फिर वो नई चीज़ों को अपडेट करते हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी ये आ गई, अब हमें बच्चों को ये पढ़ानी हो, तो इन चीज़ ऐसे ये क्या कहते हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता रहता है, ऑनगोइंग इवेल्युएशन चलती रहती है, जिससे स्टूडेंट आउटकम्स भी इम्प्रूव होते हैं। अब करिकुलम की स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ द करिकुलम ये है कि ये जो है इसमें हर टॉपिक, हर तरह के टॉपिक होता है, हर तरह का कंसेप्ट होता है, नॉलेज एरिया जो भी हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाए जाए, ठीक है। आपको पता ही है कि एक करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको टॉपिक्स के नाम होंगे, आपके कंसेप्ट्स होंगे कि क्या पढ़ाना है। जैसे कि अगर एक सेल चैप्टर है, सेल तो बहुत बड़ा है, अब उस सेल में कितने कंसेप्ट आपको कौन सी क्लास में पढ़ाना है, ये सारा आपको बताया गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं जो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो आपने इनसाइड क्लासरूम करनी हो, चाहे वो आउटसाइड क्लासरूम करनी हो। ऐसे होता है कि जैसे मान लो हिस्ट्री का चैप्टर है, अगर वहाँ पे लिखा गया है कि आपको अपने वहाँ के मोनूमेंट्स को दिखाने लेके जाना है, तो फील्ड ट्रिप्स वगैरह को भी करिकुलम में मेंशन किया जाता है, ठीक है। ये स्कोप है उसका। टीचिंग मेथड्स में इसका स्कोप है, जो करिकुलम है वो पैडागोगिकल अप्रोच में अपना मतलब कि हेल्प करता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कौन सी चूज करनी है टीचर को, उसमें इसका स्कोप है, ठीक है। किसी को असेस कैसे करना है, इवेलुएट कैसे करना है स्टूडेंट को। अब आप किसी को इवेलुएट कैसे करोगे, जब आपको किसी का गोल और ऑब्जेक्टिव पता होगा, बच्चे को क्या पता है क्या नहीं पता, उस बेसिस पे ही करोगे ना। तो इसलिए ये क्या है, ये असेसमेंट करता है, जिसके बेसिस पे मतलब बच्चा इवेलुएट कर सकते हो और आप मेजर कर सकते हो। द नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिसोर्सेज। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको कौन से टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, या आप कौन सा डिजिटल कंटेंट यूज़ कर सकते हो, कौन से ऑनलाइन टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो, या जो अदर स्पोर्ट मटेरियल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, वो सब भी मेंशन होती हैं चीज़ें, उसमें भी इस करिकुलम का स्कोप होता है। लाइक कि कई बार ऐसा होता है जैसे आपके यूट्यूब वीडियोज़ का कंटेंट होता है, तो जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उन्होंने खुद ये चीज़ें बना रखी होती हैं, या अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई जब करिकुलम डिसाइड करते हैं तो वो कुछ ऐसी यूट्यूब वीडियोस का ट्यूटोरियल होता है या डिजिटल कंटेंट होता है जिसको उस करिकुलम में ऐड ऑन करता है। आपने देखा होगा कि आप भी जब अपना सिलेबस देखते हो, सिलेबस के एंड में कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब बुक्स बताई होती हैं, तो दीज आर द अदर काइंड ऑफ मटेरियल जहाँ पे इस करिकुलम का स्कोप है कि आप इसको रेफर करो और इसको यूज करो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ अ क्लासरूम के साथ भी डील करता है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका लर्निंग पे कैसा इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीजों में भी करिकुलम का स्कोप रहता है। स्टूडेंट का सपोर्ट सिस्टम बनता है, स्टूडेंट के गाइडेंस काउंसलिंग बनता है, स्पेशल एजुकेशन के लिए बच्चों में ये चीज मतलब करिकुलम यूज किया जाता है, स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए करिकुलम का स्कोप है। तो यहाँ सब भी स्टूडेंट की सक्सेस के साथ कैसे एक बच्चे को फुल सपोर्ट दी जाए, उसमें करिकुलम का स्कोप होता है, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट में एक ट्रेनिंग इंक्लूड करी जाती है टीचर्स के लिए, एडुकेटर्स के लिए, ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शनल स्किल्स एज वेल एज अपनी नॉलेज को भी एनहांस कर सके। उनको किस नॉलेज को अपडेट रखना है, फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में जैसे डिजिटल एरा आ गया, ठीक है, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को पढ़ाओ, तो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, टीचर की भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, टीचर को भी इस चीज की ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ये सारी चीजों में भी इसका स्कोप रहता है। एक्स्ट्रा कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, कौन से स्पोर्ट्स खिलाई जाएंगी, कौन सी क्लब एक्टिविटीज होंगी, कहाँ कहाँ फील्ड ट्रिप्स होंगी, उन सारी चीजों के बारे में भी ये बताता है, ताकि एकेडमिक के साथ साथ आप अपनी आउटर वर्ल्ड में भी एक अच्छे से इंप्रूव करो, आपकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो एक इंसान में। कम्युनिटी और पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये अलो करता है कि हम कोलैबोरेट कर पाए पेरेंट के साथ और कम्युनिटी के साथ, जिससे एजुकेशनल का एक्सपीरियंस एनहांस हो, बच्चों को सपोर्ट मिले अपनी घर पर भी, अपनी कम्युनिटी में भी, अपने स्कूल में भी, ताकि वो हर जगह में अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में उस एजुकेशन को यूज करने के लिए रेडी हो जाए।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरीज ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। तो पहली हमारी कैटेगरी आती है इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड कैटेगरी। सब्जेक्ट सेंटर कैटेगरी एक मतलब एक बहुत पुरानी टेक्निक है या एक बहुत पुरानी चीज है, जो मतलब इसमें क्या होता है, इस करिकुलम में हम कैटेगरी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, एक सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के बारे में, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है मतलब इसमें आप ट्रेडिशनल मेथड है जो फोकस करता है किसमें, सब्जेक्ट मैटर्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि आप किस सब्जेक्ट में किस चीज की मास्टरी करोगे, क्या चीज को अब क्या उसमें आप अचीव करोगे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सारी चीजें आप उसमें नोट डाउन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, ये आपके कोर करिकुलम का पार्ट है, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, करिकुलम प्लानर जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये देखने के लिए कि जो सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं या फिर जो आपको नॉलेज दी जा रही है वो हर एक सब्जेक्ट में कवर अप होनी चाहिए। ठीक है, कई बार आपने ऐसी चीजें देखी होंगी कि चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं सब्जेक्ट के साथ। लाइक अगर आपने कोई ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी में किसी चीज की कैसी लोकेशन है ये पढ़ा, तो आपने हिस्ट्री में ये जाना कि वो चीज में क्या हुआ, सिविक्स में जाके आपने ये जाना कि उस जगह में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। ठीक है, इंग्लिश में कभी आपने ये देखा कि किसी पोइट ने उस चीज के साथ कैसे बिहेव किया, साइंस में जाके आपने ये देखा कि कैसे उस चीज उस स्टेट में कोई स्पेसिफिक मतलब कोई आविष्कार हुआ साइंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो मतलब कहीं ना कहीं चीजों को, नॉलेज को कनेक्टेड कर देती हैं और ये सारी कवर अप करती हैं आपके हर एक एक्सेप्ट को, एक हर एक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जो इवेल्युएशन होती है स्टूडेंट की मास्टरी की ओवर द सब्जेक्ट वो इसमें देखी जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर करता है इसमें थ्रू द फॉर्मल टेस्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन के साथ। पर्टिकुलरली सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ डील करे, उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स के साथ डील करे। अब इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, ये कहता है कि जो ये एम्फेसाइज करता है किसके ऊपर, कंटेंट नॉलेज के ऊपर और एकेडमिक को फोकस करता है। ठीक है, जो टीचर का रोल होता है इसमें प्राइमरली वो होता है कि उसको एज अ इंस्ट्रक्टर और नॉलेज प्रोवाइडर काम करना है फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर और सिक्वेंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस है बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको किस क्लास में कितना नंबर सिस्टम पढ़ना है, दीज आर द थिंग्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो कितना क्या सब्जेक्ट में कौन सी क्लास में चीज पढ़ेंगे, कैसी एक्टिविटीज होंगी, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। अब दूसरी कैटेगरी आती है इसमें हमारे पास ब्रॉड फील्ड कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है ये मॉडिफिकेशन है किसकी, सब्जेक्ट सेंटर्ड की, आप कह लो एक न्यू वर्जन है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का या कैटेगरी का। इसका एम होता है बेसिकली इंटीग्रेट कर देना नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को फ्रॉम द क्लोजर रिलेटेड डिसिप्लिन। ठीक है, ताकि एक लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। जैसे कि अब इन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिए कंटेंट रिलेटेड सब्जेक्ट। जैसे आप सोचो बायोलॉजी कोर्स में जियोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, एटोनॉमी भी है, बैक्टीरियोलॉजी भी है। अब आपने जब चीजें पढ़ी कहाँ तक, आपने चीजें जब 11 12 तक पढ़ी ज्यादा से ज्यादा, तो आपने क्या लिया, आपने हमेशा बायो ली, आपने साइंस ली। साइंस के अंदर से पहले तो बचपन में हम साइंस पढ़ते आए, साइंस में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी। जब आप 11 12 में हुए आपने बायो चूज की, आपने कहीं जियोलॉजी बॉटनी चूज नहीं की। ठीक है, आपने उन चीजों के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी। बट जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस में हायर स्टडीज में गए, आपने कॉलेजेस में गए, तो उन्होंने आपको क्या पूछा, आप जियोलॉजी पढ़ना चाहोगे, आप बॉटनी पढ़ना चाहोगे या बैक्टीरियोलॉजी पढ़ना चाहोगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक्सपैंड होती गई, ब्रॉड फील्ड्स ऑफ स्टडी में जाने लगी। ठीक है, इसने एनकरेज किया किसको, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज को डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया में। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेशन क्या है कि इसने प्रमोट किया इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ा जाने लगे। जो 6th क्लास में 7th क्लास में आप वो एक पूरी साइंस में पढ़ते थे, 11 12 में आके आपने उसके चीज के बारे में थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग ली। बट जब आप एक स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करने लगे वो चीज और ब्रॉड हो गई। ठीक है, जो टीचर्स थे उन्होंने उनकी कोलैबोरेशन हुई। ठीक है, उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में और सारे आपको डिटेल दी, इंटीग्रेट हुआ ये सारी चीजों को लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अब इवेल्युएशन मेथड थे जो उन्होंने इंक्लूड किया इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स एंड असेसमेंट। अब आप देखो
जब चीज़ें ब्रॉड हो गई हैं तो इवेल्युएशन भी वैसी होगी। अब प्रोजेक्ट बेस पे, बच्चों की असेसमेंट बेस पे, उन सारी चीज़ों में भी चेंजेस आएंगी क्योंकि अब वो स्पेसिफिक लेवल पे एक काम कर रही है, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज अ सोशल प्रॉब्लम कैटेगरी। तो इस कैटेगरी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया उन लर्निंग एक्सपीरियंस को जो सोशल इश्यूज के अराउंड है, जो सोशल एक्टिविटीज के अराउंड है, जो ह्यूमन को एंगेज कर रहे हैं विद इन देयर कल्चर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज करता था किस पे, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन जो रियल वर्ल्ड में चल रही हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम कर रही हो, रियल वर्ल्ड की डेवलपमेंट पे काम कर रही हो, स्टूडेंट की डेवलपमेंट एबिलिटी पे काम कर रही हो, ताकि वो उन इश्यूज को इफेक्टिवली जज कर सके। तो इस करिकुलम के कुछ फीचर्स थे कि जो करिकुलम था वो मतलब डिजाइन किया जाता था करंट सोशल इशू के अराउंड, मतलब कि इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, रेसिज्म कैसा हो रहा है, कैसी पॉपुलेशन चल रही है, कैसी इकोनॉमी चल रही है, कैसी पॉपुलेशन कम्युनिकेशन चल रही है, कैसी टेक्नोलॉजी चल रही है। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता था कि आपको एनालाइज करना है आपका सोशल एरिया, आपके सोशल इश्यूज, आपके सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंट कैसे 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 हुई, इसका क्या था कि फोकस किया गया क्रिटिकल थिंकिंग पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, आपके सोशल अवेयरनेस पे। टीचर ने एज अ गाइड काम किया, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, जिसको उसने अलो किया कि जा भाई एक्सप्लोर कर, अंडरस्टैंड कर सोशल इश्यूज को, ठीक है। ये यूज किया गया एज अ डिवर्स सोर्स एंड मटेरियल फॉर द प्रॉब्लम स्टडी, ठीक है, कि अपने सोशल एरिया में कैसे आपको सोशली भी सर्वाइव करना है। आप एकेडमिकली पढ़ के तो रियलिटी में काम करोगे ना, तो उन रियलिटी चीजों के साथ भी जो चीजें डील करती हैं, तो वो ये थी। अब एक लर्नर सेंटर कैटेगरी थी। लर्नर सेंटर कैटेगरी ने क्या किया, प्रायोरिटाइज किया बच्चे के इंटरेस्ट को, उसकी नीड को, उसकी डेवलपमेंट को। इसमें मतलब कि बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चे को मतलब चीजें प्रोवाइड की गई, हेल्प किया इससे कि एक स्टूडेंट सॉल्व करे प्रॉब्लम, सेटिस्फाई करे अपनी डिजायर, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्क ऑन करे, चीजों पे पढ़े, ठीक है। अब ये जो करिकुलम है वो फोकस करता था नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट पे इन देयर प्रेजेंट लाइफ, और उसका लर्निंग एक्सपीरियंस था वो डिजाइन किया जाता था साइकोलॉजिकल साउंड पे, पर्पस फॉर स्टूडेंट पे, जो मतलब कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट होता था डेवलपमेंट स्टेज और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बच्चे के। अगर देखो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आप वही पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में कभी ना कभी एक्सेल करोगे, इंस्टेड की अगर कोई आपको आपकी मनचाही चीज कराए। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाने लगी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, जो प्रिपेयर किया गया स्टूडेंट को कि प्रेजेंट वो फेस करे प्रेजेंट चैलेंजेस को, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल बना सके। टीचर ने रोल प्ले किया एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ स्पोर्ट, ठीक है, ताकि एक इंडिविजुअल बच्चे की प्रॉपर लर्निंग हो, उसके हिसाब से लर्निंग हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल करिकुलम्स बनाने जाने लगे, एक बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट में, एक प्री की इंटेक्शन पे, एक वैल्यू फॉर्मेशन पे, हर एक बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। ये जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स इशू चल रहे हैं उनके साथ डील करने के लिए ये चीजों को फोकस किया गया। स्टूडेंट थे इसमें पढ़ते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, अबाउट द कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में। जैसे इसमें एनवायरमेंटल साइंस आई और सिविक्स एजुकेशन आई। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हुए जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई गई, आपको एक्सपेरिमेंटल टास्क में इन्वॉल्व किया गया, आपके री इन्फोर्स हुई एकेडमिक कंसेप्ट, जैसे कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हुए, फील्ड ट्रिप्स हुई। इंटीग्रेटेड करिकुलम आए जिसमें क्या हुआ, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। इस अप्रोच ने स्टूडेंट को मतलब कि कनेक्शंस बनाना सिखाया डिफरेंट मतलब डिसिप्लिन या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जिसमें इसका एग्जांपल है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर और मैथमेटिक्स जब जुड़ गए तो एक चीज बन गई ना। साइंस पढ़ी बच्चे ने, टेक्नोलॉजी भी पढ़ी, इंजीनियरिंग भी करी, मैथ भी करी, और इन सब चीजों को कैलकुलेट करके एक साथ वो कुछ करने लगा। स्पाइरल करिकुलम आया जिसमें क्या हुआ, रिविजिट किया जाने लगा पड़ा सेम टॉपिक्स को कुछ टाइम बाद, जिसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज होने लगी कॉम्प्लेक्सिटीज, री होने लगी प्रीवियस लर्निंग, जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम है। मैथमेटिक्स का करिकुलम की मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि आप हर क्लास में वही चीज पढ़ते हो बट कुछ एडवांस लेवल में पढ़ते हो। हिडन करिकुलम हुए, इसने क्या किया, रेफर किया उन लेसन को, उन वैल्यूज को जो कन्वे करते हैं, कन्वेड थ्रू द स्कूल कल्चर एंड इंटरेक्शन बियॉन्ड द फॉर्मल करिकुलम, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मल करिकुलम है उसके बियॉन्ड भी चीजों को कवर अप किया, जैसे कि बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस हो गई, सोशल
नॉर्म्स हो गए, इन चीज़ों को भी लाया गया। एक कोर करिकुलम बना जिसने फोकस किया एसेंशियल सब्जेक्ट में कि जो बच्चे को अपनी ज़िंदगी में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैथमेटिक्स है, देखो अगर लाइफ में किसी को कभी सर्वाइव करना है ना, तो उसको इतनी मैथ्स आनी बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ बाजार से खरीद के सामान लेके आ सके, किसी को पैसे दे के आ सके। तो इस तरह की चीज़ें जो किसी लेवल तक ज़रूरी हैं, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम जैसे बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को मतलब कि इंटीग्रेट किया गया। वोकेशनल करिकुलम्स आए ताकि बच्चों में स्किल लाए, बच्चे अपनी एटलीस्ट जॉब ले सके, प्रोफेशन में जाके काम कर सके। टेक्निकल एजुकेशन लेके आए, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लेके आए, ठीक है, कि बच्चे एटलीस्ट कुछ कमा सके, कुछ खा सके। नेशनल करिकुलम्स बने जिसमें स्टैंडर्डाइज करिकुलम को मैनिडेट किया गया बाय गवर्नमेंट के बारे में कि ये यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट दिस कंट्री यही पढ़ाई जाएगी, जैसे ये चीज़ें यूएस और यूके में पाई जाती हैं खासकर, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। तो कुछ प्रिंसिपल हैं इस करिकुलम डेवलपमेंट के, जैसे कि ये सबसे पहले जो करिकुलम है वो अप्रोप्रिएटली सूटेबल होना चाहिए स्टूडेंट की एज और मेंटल डेवलपमेंट के साथ। जैसे आप मानो कि जो यंगर चिल्ड्रन होता है उसको वो डिफरेंटली होता है एज पर द आपके छोटे भाई बहनों से, या आप अपने छोटे भाई बहनों से डिफरेंट हो, तो हर एक का दिमाग, हर एक की मेंटल एबिलिटी, हर एक का पढ़ने का तरीका, हर एक के डिफरेंट एक्सेप्ट अलग है। तो मतलब हर एक इंसान अपनी एबिलिटी के कारण चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, प्रोसेस कर सके, इसलिए बच्चों के मेंटल लेवल पे उनके एज के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट इंटरेस्ट, जो स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट लर्नर के हिसाब से, स्टूडेंट के लर्निंग के लिए उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट हो, दे आर इंटरेस्टेड इन वट एवर सब्जेक्ट, ठीक है। द करिकुलम शुड बी कंसिडर्ड व स्टूडेंट लाइक एंड फाइंडिंग एंगेजिंग, उसके हिसाब से हो। अगर सिंस द इंटरेस्ट चेंज द एज एंड द सर्कमस्टांस द करिकुलम शुड बी अपडेटेड। लाइक कि आज की डेट में कंप्यूटर्स आ गए, अगर आप बच्चे को कंप्यूटर के द्वारा चीजें पढ़ानी नहीं सिखाओगे क्यों, और वो आज की नीड भी है, तो क्या होगा, बच्चा तो पुराने जमाने का रह जाएगा, उसका इंटरेस्ट तो डेफिनेटली उस चीज में जाएगा। तो आपका करिकुलम अपडेटेड नहीं है, बच्चा उस चीज को मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि उसके साथ वो अपनी लाइफ में सर्वाइव करे। तो बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए। एनवायरमेंटल सेंटर्ड होना चाहिए, करिकुलम ऐसा हो कि जिससे स्टूडेंट की एनवायरमेंट पे भी रिफ्लेक्ट पड़े। जैसे कि स्टूडेंट अगर किसी रूरल एरिया से आ रहा है तो उसको एग्रीकल्चर के और नेचर के बारे में पता लगे, अगर स्टूडेंट किसी अर्बन एरिया से आ रहा है तो उसको इंडस्ट्री लाइफ और सिटी लाइफ के बारे में पता लगे, ठीक है। तो ताकि वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इजिली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ऐसा नहीं है कि ठीक है आप रूरल वाले को सिर्फ ये चीज़ें पढ़ाओगे, आप मतलब कि हर एक इंसान को हर तरह के इन्वायरमेंट के बारे में बताओ, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो करिकुलम है वो क्लियरली आउटलाइंड होना चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या तुम अचीव करोगे। ये स्पेसिफिक होने चाहिए, व्हाट टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या मटेरियल इसके लिए नीडेड है, कौन सी एक्टिविटीज इसके लिए इंक्लूडेड है, टू इंश्योर दैट कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो आपको हर एक सब्जेक्ट की। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट को आपस में लिंक करना है, हाउ दे रिलेट टू वन अनदर, ताकि वो हेल्प करे स्टूडेंट को इनके बीच में कनेक्शंस बनाने के लिए, उनकी एरिया ऑफ नॉलेज एनहांस हो, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो मीनिंगफुली स्टडी कर सके। जैसे कि मैंने कहा कि एक जो है वहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा कि इस एरिया में बहुत बारिश होती थी, इसलिए स्पेसिफिकल टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है। देन जब आपने हिस्ट्री में मूव किया, देन आपने पढ़ा कि इस एरिया के लोग तो स्पेसिफिकली यहाँ पे इस टाइप की क्रॉप ग्रो करते थे, ठीक है। और ये क्यों, कैसे कैसे आपने हिस्ट्री से जाना उस जमाने में ऐसा होता था। तो नाउ व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड दैट, ज्योग्राफी ने आपको कहा क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती थी, चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हुई। प्रैक्टिकल वर्क पे ध्यान दो, चिल्ड्रन को बेस्ट सीख सकता है एक इंसान, एक बच्चा, जब वो किसी चीज को करके देखे। तो लर्निंग बाय डूइंग कराओ, उनको प्रैक्टिकल वर्क कराओ ताकि स्टूडेंट उस कंसेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करो बच्चे को, ठीक है। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंट के हिसाब से हो, सोशल चीज़ों के नीड्स के हिसाब से हो, ठीक है। इंश्योर करे कि वो जो है वो इफेक्टिव हो हर एक स्टूडेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि करिकुलम ऐसा भी मत हो कि एक एवरेज स्टूडेंट के सिर के पार हो जाए, और करिकुलम इतना भी गंदा मत हो कि एक जिसका बच्चे की हायर एबिलिटी है उसके दिमाग की सोच ही खत्म हो जाए, वो क्रिटिकली थिंक ही ना कर सके। फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, जो करिकुलम है वो इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि बच्चा अपना फ्यूचर उससे ग्रो कर सके, ठीक है। उसमें वो स्किल्स, वो नॉलेज इंक्लूड होनी चाहिए ताकि बच्चे की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों आगे लाइफ में जाके एबल हो। अगर ये आज की बीएड में आपको ये सारी चीजें ना सिखाई जाए, आईटी से कैसे यूज करते हैं या
या फिर हेल्थ और एजुकेशन क्या है, तो क्या करोगे आगे जाके, बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे ना। तो फॉरवर्ड ही लुकिंग हो, ये चीज़ों की हेल्प से ही आपने आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है। कंसल्टेशन हो टीचर्स के साथ, टीचर इसमें इन्वॉल्व हो, डेवलप करे करिकुलम, क्योंकि दे हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उनको पता है कि क्लासरूम में काम कैसे होते हैं। उन कमेटीज को नहीं पता जो डेस्क पे बैठ के करिकुलम लिख रही हैं। टीचर्स नो कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, टीचर्स नो कि कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ानी है, कैसे हो, ताकि करिकुलम प्रैक्टिकली और इफेक्टिव बने। ठीक है, जॉइंट वेंचर्स हो, जो करिकुलम है वो कोलैबोरेट एफर्ट्स के साथ बने, एक्सपर्ट्स के साथ बने, टीचर्स मिलके बनाए, साइकोलॉजिस्ट मिलके बनाए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लोग मिलके बनाए, ताकि एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जो वो इस करिकुलम को पढ़ता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ अ टाइम एंड रिसोर्सेज हो, जो करिकुलम है वो इतना रियलिस्टिक होना चाहिए कि साल भर में वो सिलेबस कंप्लीट हो। ऐसा नहीं बना देना कि पूरी जिंदगी वो बच्चा पढ़ता रह जाए और 6 क्लास में ही रह जाए। ठीक है, तो टाइम के साथ भी हो और रिसोर्सेज भी वहाँ पे मेंशन किए गए हो। द नेक्स्ट थिंग इज इनोवेशन इन द करिकुलम। तो इनोवेशन क्या है करिकुलम में, टेक्नोलॉजी देखो आपके डेट में स्कूल्स ने कंप्यूटर यूज किए, टैबलेट यूज किए, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए लेसन्स को मोर एंगेज बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए ना करिकुलम में। वहाँ पे एजुकेशनल ऐप होने चाहिए, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स के बारे में बताया होना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस टू ब्रिंग अदर सब्जेक्ट टू द लाइफ, उन सब चीज़ों को वहाँ पे मेंशन आउट करना होना चाहिए। अब की डेट में जो आपके पास आपका सिलेबस या करिकुलम आए, उसमें आपको ये नहीं बोला गया हो इस बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको ये लिखा गया हो कि इस एजुकेशनल ऐप से पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको ये लिखा गया हो ये लिंक है, यहाँ से आप जाके डिजिटली लाइब्रेरी से इन बुक्स से पढ़ सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, जिसने इनोवेशन लाई करिकुलम में। पर्सनलाइज लर्निंग हुई, हर एक स्टूडेंट ने लर्न किया अपने वे में जैसे उसको बेस्ट सूटेबल है। टीचर ने डिफरेंट टूल्स और मेथड यूज किए, अपने लेसन प्लान को इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से पढ़ाया, हेल्प किया हर एक स्टूडेंट को कि वो अपने पेस अपने स्टाइल के हिसाब से पढ़ सके। ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो ना आज की डेट में, अभी मेरे यहाँ सुन रहे हो, किसी को वीडियो पसंद आएगी वो सुनेगा, किसी को नहीं पसंद आएगी वो नहीं सुनेगा। तो इट्स योर, ये कहाँ देखो ना, आपने आज की डेट में इस करिकुलम में आपके चेंज आई, आपको यूट्यूब फैसिलिटी मिली, आप यूट्यूब से ये चीजें देख रहे हो, जब आपका मन कर रहा है आप तब पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों को प्रोजेक्ट से ज्यादा सीखने को मिलता है, उनको पता लगता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में इन प्रॉब्लम्स का कैसे सोल्यूशन लेना है। तो इस मेथड ने हेल्प किया जानने के लिए कि क्या क्लासरूम में वो लर्न करें, व्हाट दे लर्न इन द क्लासरूम टू द प्रैक्टिकल सिचुएशन, ताकि उनकी लर्निंग मोर मीनिंगफुल बने। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट हुई, इंस्टेड ऑफ टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कई सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ाया गया। बच्चों को टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ्स इन सबको इकट्ठा पढ़ाया गया, ताकि उन्हें पता लगे कि भाई रियलिटी में जाके ऐसा सब कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डाटा एनालिसिस सिखाई गई, इंजीनियरिंग है ना ये, साइंस भी यूज होती है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मैथ यूज कर रहे हो, तो दिस इज द थिंग। स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, स्टूडेंट को फोकस कराना है हमने उसकी स्किल डेवलप करने में। ठीक है, रेदर देन द स्पेंडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ईच सब्जेक्ट, हमें उसकी स्किल डेवलप करनी है ताकि वो आगे जाके खाना खाए, पेट भरे अपना किसी जॉब के थ्रू, ना कि वो एक सब्जेक्ट में रट्टा मार के जा सके। दिस टाइम मेरी स्किल क्या है कि मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, आपके में से किसी की स्किल होंगी, किसी की कोडिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होंगी, जो कंप्यूटर वाले हैं वो कुछ कोड कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट है उनके मतलब कि इतनी स्किल्स अच्छी हैं कि वो बड़े बड़े अपने मतलब कि एस्ट्रोनॉटिकल थिंग्स को कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट इज अ ग्लोबल एजुकेशन। करिकुलम है जो वो इंक्लूड कर ले लर्निंग अबाउट द डिफरेंट कल्चर, इंटरनेशनल इश्यूज एंड द ग्लोबल इवेंट्स ऑल्सो। बच्चा अपने कंट्री के साथ, अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ तो कनेक्टेड रहे, बट वो जाने कि वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है। अभी आप अपने शहर के बारे में ही सिर्फ जानो, इतना काफी नहीं है आज की डेट में, आपको पूरी दुनिया का पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। इमोशनल लर्निंग होनी चाहिए, जो स्टूडेंट है, जो स्कूल है वो बच्चे को टीच करेंगे कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है अपने इमोशंस को, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनानी है, कैसे उन्हें रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत नेसेसरी है। क्योंकि आज की डेट में सारे बच्चे या बड़े भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने इमोशंस के साथ डील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताना है, करिकुलम में ये लेसन्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए कि कैसे आपको अपनी एनवायरमेंट को बचाना है, कैसे उसको आपको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है, कैसे आपको उस चीज को सस्टेनेबल यूज करना है। अगर इन्वायरमेंट ही नहीं बचेगी, आप फ्लड्स के कारण मर ही जाओगे, तो क्या करोगे इन स्किल्स का लेके। तो इस करिकुलम को
मतलब कि इनोवेटिवली इन्वायरमेंट के साथ लिंक करना इज ऑल्सो द थिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, जो करिकुलम है ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि जो स्टूडेंट किसी स्पेशल डिसेबिलिटी के साथ आ रहे हैं या किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सक्सीड करने की, पढ़ने की। लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान दिया जाए, बच्चे को इंटर्नशिप के थ्रू पढ़ाया जाए, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाया जाए, कम्युनिटी सर्विसेज में इंक्लूड किया जाए, वो अंडरस्टैंड करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को, व्हाट दे हैव लर्नड इन द क्लासरूम। तो ये सारी चीज़ें थी करिकुलम के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, और 401 की वीडियोस पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी यूनिट्स भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।